नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़। मैं शिव। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं श्री केसी जैन साहब से, जो कि जेपी वाहिनी आपने बनाया है। और जयप्रकाश नारायण एक ऐसा नाम है कि देश का बच्चा बच्चा जयप्रकाश नारायण को जानता है। वो ऐसी क्रांति उन्होंने मचाई थी कि उसके बाद तो देश की एक तानाशाही सरकार को भी उन्होंने गिरा दिया था। उन जयप्रकाश नारायण की याद में आज जहां पर कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम के आयोजक हैं और लगातार ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं केसी जैन साहब। आज हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और क्या परिवर्तन है। जैन साहब, आपका स्वागत है लाइव यूपी न्यूज़ 24 में। ये जो आप लगभग प्रतिवर्ष करते हैं और आपकी ये दृढ़ता और ये निष्ठा देख करके हर कोई आपकी तारीफ करता है, तो इस कार्यक्रम से आपको क्या लगता है कि क्या अचीवमेंट रहा आपका और समाज का, दोनों का? देखिए, हर चीज़ की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से होती है। जयप्रकाश नारायण जी ने जब अपना पहला कार्यक्रम किया था, यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय का डीपीए सभागार है, जिसमें करीब 100 की संख्या उसको भर नहीं पाए थे। लेकिन उसके बाद में जब पटना में उनका आंदोलन होता है, इंदिरा गांधी के खिलाफ जब आह्वान करते हैं, तो आप देखिए कि लाखों की संख्या में हुजूम वहाँ पर उमड़ता है। तो विचारों की एक बूंद बहुत होती है। और जयप्रकाश जी का जो विचार था कि सत्ता लोलुप सरकार नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर सरकार होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने का उनके विचारों के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी चीफ गेस्ट थे, माननीय दयाशंकर सिंह जी अति विशेष अतिथि के रूप में थे, और माननीय एमएलसी साहब जी मंच पे हैं, और भी कई हमारे अतिथिगण आ रहे हैं। मेयर साहिबा भी आ रही कार्यक्रम में। सर्वेश चंद्र द्विवेदी जी हैं जो राजनंद पत्रिका के संपादक हैं। तो सब लोग आते हैं, अपने विचार रखते हैं। एक बड़ा प्रश्न है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत बड़ी शक्ति माना गया। जी। और उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध उस कार्यक्रम में उनके नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे लोग भी रहे, जिनको अभी लैंड फॉर मनी के लिए उनको भी जमानत भी मिली है। इसको आप कैसे देखते हो, और क्या फिर से वो आंदोलन की आवश्यकता है? क्या देश में वास्तव में लोकतंत्र नहीं रह गया जैसा राहुल गांधी बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, भारत देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, संवैधानिक इतनी व्यवस्था इतनी मजबूत है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ असामाजिक ताकतें हैं जो हमेशा उभरती हैं। काली शक्तियाँ हमेशा कहीं ना कहीं उभर करके आती हैं। काली शक्तियों के रूप में कुछ लोग हैं जो इस तरीके के जयप्रकाश जी के विपक्ष में भी विचार रखते हैं, भारत के संविधान को खोखला बताने का काम करते हैं। लेकिन भारत देश का संविधान हमारा बहुत मजबूत है, और जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को हम लोग बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए पिछले 15 वर्षों से हम लोग लगातार सक्रिय हैं, काम है। और तमाम सारे लोग जयप्रकाश के जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं, और बहुत से लोग राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन जो सत्ता लोलुप राजनीति है उससे दूर रह करके तमाम सारे लोग समाज सेवा के रूप में भी काम कर रहे हैं। बड़ी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जयप्रकाश नारायण जी को लेकर के जन शताब्दी वर्ष में एक बड़ा कार्यक्रम 2000 के करीब में हुआ था, और 2000 के बाद इतने बड़े कार्यक्रम नहीं हुए, बल्कि वहीं पर केसी जैन अथक प्रयास करके हर वर्ष करते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, हम लोगों का प्रयास है कि जिस प्रकार का आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी ने खड़ा किया था, जिन उद्देश्यों के लिए खड़ा किया था, उन चीज़ों की आवश्यकता भविष्य में ना पड़े। इस तरीके की साफ सुथरी सरकारें बने कि जो आंदोलन जेपी नारायण जी ने खड़ा किया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने, उस तरीके की आंदोलन की आवश्यकता भविष्य में ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो एक नई टीम धीरे धीरे खड़ी हो रही है, धीरे धीरे लोगों को प्रेरणा मिल रही है, और आवश्यकता पड़ी तो उससे भी बड़ा आंदोलन जनता करके दिखाई। एक अंत में प्रश्न है कि जो आपकी जेपी वाहिनी है, जो प्रतिवर्ष लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर बड़े आयोजन करती है लखनऊ के अंदर, ये और क्या क्या गतिविधियां करती है वर्ष भर में? देखिए, लगातार हम लोगों का उद्देश्य सबसे पहले तो यह है कि जो संपूर्ण क्रांति है, उनकी संपूर्ण क्रांति में उनकी जो सप्त क्रांतियाँ हैं उनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसमें सामाजिक क्रांति है, आर्थिक क्रांति है, उसमें बौद्धिक क्रांति है। इन सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ, इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो जीव दया का काम करते हैं, जो दीनहीन पशु पक्षी हैं, उनके लिए जो लोग काम करते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं, उनकी रक्षा करने का जो लोग काम करते हैं। साथ ही साथ जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। इसके साथ साथ जो लोग वृक्षारोपण का काम करते हैं, नदी नाला बचाने का काम करते हैं, कुल मिलाकर के जो समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके काम करते हैं, उनको इसलिए सम्मानित करते हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर के और लोग भी इस तरीके का काम करें। वो ये ना सोचे कि उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो इस बड़े मंच के माध्यम से हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जिनको वास्तव में बहुत समाज सेवा करने के बाद भी समाज में उनकी स्थिति नगण्य है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ऐसा नहीं है, उनको लोग पूछने वाले नहीं हैं, उनको बड़े बड़े मंचों से सम्मान करने वाले लोग हैं। आप काम करिए, आगे बढ़िए, और आपका सम्मान लगातार होता रहे।